जगह है उसकी कहानी 1965 से शुरू होती है। 1965 में विद्याधर शर्मा ने उन्होंने सरकारी नौकरी से रिजाइन किया और उसके बाद इस जगह पर जहाँ पर ये पूरा बाग है वहाँ बस गए और उसके बाद 1967 से उन्होंने बगीचा तैयार करना शुरू किया। 1973 में उन्होंने इसको मोती बाग नाम दिया जो उनके पिताजी का नाम है और उसके बाद धीरे धीरे ये जो बाग है ये बढ़ता गया। यहाँ पर सीट्रस पौधे, उसके अलावा जो परंपरागत फसलें हैं, अलग अलग तरीके के जो सब्जियां हैं उसका उत्पादन शुरू कर दिया और इतना उत्पादन हुआ, मूली 26 किलो हुई। उसके बाद फिर उन पर डॉक्यूमेंट्री बनी और वो फिर ऑस्कर में गई। अभी भी यहाँ पर जो अमरूद है, केला है, आपकी मौसमी है, नारंगी है, माल्टा है, नींबू है, यहाँ पर जो कीवी है उसका उत्पादन किया है। सब्जियां यहाँ पर वो उगाते हैं और चौलाई, मंडवा, जो गेहूं है, उसके अलावा जौ है, अपने जो उत्पादन के लिए यहाँ पर उगाते हैं। तो इस बगीचे में केवल उन्हीं की मेहनत नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोगों की मेहनत है। ख़ास तौर पे जो उनकी धर्मपत्नी थी उनका सहयोग सबसे ज़्यादा वो मानते हैं। उनके बेटे की जो आकस्मिक निधन हुआ उसको वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ा झटका था और उसके बाद तो पूरी तरीके से इस मोती बाग के लिए संघर्ष किया, उसकी लगाया और आज उनके बेटे ने इस जो मोती बाग है इसमें एक और हीरा जोड़ दिया, यानी ये होम स्टे। तो इस होम स्टे का नाम मोती बाग रैबासा होम स्टे है। ये होम स्टे भी संचालित होते हैं और जब देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं इस होम स्टे और विद्याधर शर्मा जी का जो 50 सालों की संघर्ष भरी कहानी है उसको। गोसाई जी मोती बाग जो बना है इसकी स्थापना सन 1967 में हुई, 1967 में। और भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और जैविक खेती 3 हमारे मुख्य आधार रहे। भूमि संरक्षण, हर खेत समतल होगा। जल संरक्षण, टैंक बना हुआ है, हर खेत में पानी, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा। और जैविक खेती हमने अभी 26 किलो तक का मूल्य दिखा दिया है, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। तो उसमें रासायनिक खादों से हम बहुत दूरी बनाए रखते हैं। जो कुछ भी होगा अपने संसाधनों से हम कैसे जीवित रह सकते हैं। बाकी आपको कहीं आकर्षण देखने को, कहीं दुनिया में कहीं देख लीजिए,
लेकिन अपने संसाधनों से हम कैसे जीवित रह सकते हैं, ये देखना हो तो मोती बाग में ये मिलेगा आपको। यहाँ अतिरिक्त व्यवसाय सन 75 से हमारा मधुमक्खी धंधा व्यवसाय चल रहा है। इस साल तो अब कोई फूलों की कमी हो गई, सब बंजर हो गया, लेकिन चल रहा है व्यवसाय भी। तो सन 75 से है मुर्गी पालन, पशुपालन। तो यहाँ जो भी खेती होती है मुख्य रूप से फलों की खेती होती है और अपने आवश्यकता के लिए बाकी सब्जी उत्पादन और अपने आवश्यकता के लिए अनाज जो सन 41 तक हमारे पुरखे जाते थे दुगड्डा मार्केट में। दुगड्डा यहाँ से 50 मील करीब दूर है, करीब 60-70 किलोमीटर दूर, और वर्ष भर का नमक गुड़ लाते थे। तो वो वही ऊर्जा, उस ऊर्जा को ढूंढने की ज़रूरत है, उस ऊर्जा कहाँ थी। तो हम रासायनिक उत्पादों से दूरी बनाए रखते हैं और मोती बाग में जो भी होगा ऑर्गेनिक होगा। और उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरी उम्र हो गई 89 वर्ष से, और अब भी सारा काम अपने आप कर रहा हूँ। जब शुरुआत हुई थी तो होम स्टे के बदले में इसको फार्म स्टे ज़्यादा मानता हूँ कि जब ये अचानक हो गया तो उसी तरह के टूरिस्ट आ रहे हैं जो हम सोच रहे थे कि इस तरह का कुछ आए कि जो प्रकृति से जुड़े हों, प्रकृति से जिनका लेना देना हो, जो सुकून और प्रकृति का आनंद लेना चाह रहे हों। तो इस तरह के लोग संयोग है ये भी एक कि हमने भी धीमे से ज़्यादा ऑनलाइन पहले नहीं किया। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जो लोग आ रहे हैं वो प्रमोट उसी तरह के लोगों को कर रहे हैं और बहुत अच्छे एक लेवल के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनको प्रकृति से प्रेम है, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के खान पान से, यहाँ की खेत खलिहानों से। तो ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनको ऑर्गेनिक का मतलब समझ आता है कि ऑर्गेनिक क्या है, यहाँ की धरती का मतलब क्या है, यहाँ किस तरह का आनंद है इस प्रकृति के बीच। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसी तरह के लोग धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। मुझे तो इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतने आने लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कम पड़ जाएगा। नगर की तरफ जा रहे हैं और एक विशेष रूप से मेरा ये मानना है कि शाम की विजिट यहाँ एक अलग सा रूट है यहाँ से कलजीखाल टेका पौड़ी, जहाँ पे कि आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है 6-7 बजे बाद। तो वहाँ जाना है तो वाइल्ड लाइफ के दर्शन वहाँ बहुत ज़बरदस्त, और गारंटी है कि वहाँ गुलदार के दर्शन दिखता ही दिखता है, जाते समय नहीं दिखता आते समय दिखेगा। तो बहुत सुंदर जो आदवानी वन रेंज है, सघन वन भी है, बांज बुरांस काफल चीड़ देवदार का सुंदर वन के बीच और उसके वाइल्ड लाइफ के भी मुलाकात हो जाती है। टैरिफ क्या रहते हैं और टैरिफ में क्या सीजन नॉन सीजन बदलाव होता है या आपने फिक्स? ना अभी तो यहाँ तो सीजन क्या मतलब गर्मी हो, ये तो ऑन रूट तो है नहीं कि 4 धाम यात्रा का हो या इस तरह की यात्रा का हो। ये तो अलग सा एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे मतलब लोग हर समय आ सकते हैं। बरसात का अपना आनंद है। यहाँ पर जो फल फूल हमारे यहाँ होते हैं विभिन्न प्रकार के, करीब 21-22 प्रजाति के फल के पौधे हैं, सब्जियां दुनिया भर की होती हैं, तो उस समय उसका आनंद है। सर्दियों में अलग सा आनंद है, धूप खिली रहती है। शहरों में देखा आपने कि कोहरा छाने लगा है, यहाँ पे बड़ी सुंदर धूप खिल के आती है तो उसका आनंद लेते हैं। गर्मियों में हवा और पानी का यहाँ आनंद है। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब कोई कहता है कि कहाँ से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्वर्ग से बोल रहा हूँ, जहाँ की हमारे AC बाहर लगे हुए हैं। कितना अरबपति होगा, कितना पैसा कमा लिया आदमी, लेकिन बाहर AC नहीं लगा सकता कहीं भी। और यहाँ हमने गरीब आदमी के भी AC लगे हुए हैं। इस समय हम खड़े हैं, AC है बाहर। तो ये प्रकृति मिलना शायद मेरी समझ से कहीं संभव नहीं है। वहाँ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चा है वो कमा रहा है, अपना खा रहे हैं। चंडीगढ़ में अपना एक हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट्स है, मैं उसमें रहते हैं, यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं।
यहाँ जिस समय इधर ठंड हुई तो उधर चले गए, उधर ठंड हुई गर्मी हुई तो इधर आ गए। यहाँ मौसम हमें सब अच्छा रहता है और अपने मातृभूमि में रहने का अलग ही आनंद है। वहाँ तो जो है चाहे कितने भी आपके 200 यार हो, लेकिन वो फिर भी परदेसी ही है। और यहाँ पर हमारा अपना तो है, जो चाहे किसी भी कास्ट का किसी भी ये उम्र का मिलता है तो उससे हमारा कोई ना कोई संबंध है। तो इसलिए हमको यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है और बहुत अच्छी जगह है। उत्तराखंड में बहुत से होम स्टे हैं, लेकिन बहुत कम होम स्टे ऐसे हैं जिनसे कोई कहानी जुड़ी है, जिनका एक इतिहास है कि कैसे वो धीरे धीरे अपने आप में एक होम स्टे के रूप में सामने आए। उत्तराखंड के जो पौड़ी गढ़वाल ज़िला है, उसका जो कलजी खाल ब्लॉक है, उसमें एक सांगुड़ा गांव है और सांगुड़ा गांव में है मोती बाग रहबासा होम स्टे। पहले ये होम स्टे नहीं था, केवल मोती बाग था। और इस मोती बाग की बनने की भी अपनी एक कहानी है जो 50 सालों से निरंतर चलती जा रही है। कहानी है खेती की, प्रकृति की, और कहानी है संघर्ष की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने एकांत में रहकर इस पूरे इलाके में इस मोती बाग को संवारा और सजाया। आज देश विदेश के जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, उनके इस संघर्ष को देखने के लिए इस होम स्टे में पहुंच रहे हैं।